श्री माता वैष्णो देवी। मान्यता है कि लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि माँ के बुलावे पर यहाँ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर वर्ष लाखों करोड़ों श्रद्धालु माता रानी के 14 किलोमीटर की यात्रा करके माँ के भवन पर पहुँचते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी की दिव्य यात्रा पर। इस वीडियो में आप देखेंगे कटरा से भवन तक का सफर, प्राकृतिक सुंदरता, भक्तों की आस्था और माता रानी के पावन दर्शन। जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं हो चुकी है और इस समय मैं पहुंच चुका हूं श्री माता वैष्णो देवी के पावन भूमि कटरा में। और यहाँ का खूबसूरत रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन। इस समय मैं दिन भर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रा कर पहुँच चुका हूँ श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन पवित्र रेलवे स्टेशन और साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन कटरा में। और पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा त्रिकुट पर्वत, जहां पर माता रानी विराजमान है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस यात्रा में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस रेलवे स्टेशन से बाहर, देन उसके बाद हम RFID कार्ड लेंगे, उसके बाद कुछ जलपान ग्रहण करेंगे और निकल जाएंगे माता रानी जी की यात्रा में, आप सबको माता रानी यात्रा के दर्शन करवाने के लिए। तो यात्रा शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। जय माता दी। कल का सफ़र कुछ दिन का ट्रेन का हमारा ऐसा रहा कि मालवा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3.5 घंटा लेट आई और लेट आने की वजह से हमको RFID कार्ड नहीं मिला। इसकी वजह से हमको त्रिकुटा भवन में डोरमेट्री स्टे मिल गया था और RFID कार्ड भी मैंने वहीं से बनवाया है, काउंटर नंबर 2 से। और RFID कार्ड बनवाने के बाद माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और अगली क्लिप में आप दर्शनी दरवाजे से माता रानी जी के त्रिकुट पर्वत की यात्रा करेंगे। और इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा माता रानी जी का त्रिकुट पर्वत और दर्शन हो रहे होंगे माँ अर्धकुमारी मंदिर के। जय माता दी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, घाटी और कटरा में इस समय काले बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ही सुहावना है पर्वत का। जय माता दी। इस समय हम रिस्किंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहां से अपने सामान की चेकिंग करवाएंगे और यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। जय माता दी। रिस्किंग पॉइंट में आपको एक दर्शनी दरवाज़ा देखने को मिलता है और उसके साथ में माता रानी जी की भव्य आरती का दृश्य LED में आपको देखने को मिलता है। तो दर्शन कर लीजिए आप। कमेंट बॉक्स में जयकारा भी लगा दीजिए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों देख सकते हैं आप, बारिश भी इस समय हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और घाटी में सुबह से ही काले बादलों का साया मंडरा रहा था और इस समय बूंदाबांदी कटरा के रिस्किंग पॉइंट में शुरू हो चुकी है। तो जी दोस्तों, इस समय हम रिस्किंग पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं और यात्रा मार्ग पर जैसे कि सुबह से ही अनुमान लग रहा था कि बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे थे और इस समय रिस्किंग पॉइंट क्रॉस करने से पहले ही बारिश का आगमन यात्रा मार्ग पर हो चुका है। देखिए जी, यात्रा मार्ग से गुलशन कुमार जी के लंगर को जो रास्ता जाता है और जस्ट उसी के साथ ही इस समय बना हुआ है
घोड़ा खच्चर प्रीपेड बुकिंग काउंटर। तो जिन यात्रियों को घोड़ा खच्चर पिट्ठू पालकी की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर अपनी बुकिंग आकर करवा सकता है। 1 घंटे से तकरीबन ऊपर का समय हो चुका है और घाटी में आप देख सकते हैं काले बादलों का जमावड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यात्रा मार्ग में आपको बहुत सी फ़ोटो और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। आप इनमें से कहीं भी अपना फ़ोटो क्लिक कराकर यात्रा में वापस लौटते समय अपना फ़ोटो ले सकते हैं। जय माता दी। और यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते इस समय मैं पहुंच चुका हूं। देख सकते हैं बाण गंगा पर। तो बाण गंगा में जल की धारा इस समय बहुत ही ज़्यादा कम है और बारिश होने के कारण भी। तो चलिए, और इस तरफ आप दर्शन कर पा रहे होंगे माँ बाण गंगा जी के। कराशरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। यात्रा में देख सकते हैं इस समय मैं शुभ्रा भवन में पहुंचने वाला हूं, जहां पर आपको हलवा, चना और चाय का प्रसाद माता रानी का मिलता है। और इस समय यात्रा में मैं दौड़ते दौड़ते आया हूं और जूतों में मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा होच पोच सी मची हुई है बारिश के कारण। यात्रा में देख सकते हैं मैं किस तरह भाग भाग के यात्रा कर रहा हूँ। कराशरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आप कभी भी आए तो वेदर फोरकास्ट जरूर चेक करके आएँ और अपने साथ रेन कोट वगैरह और एक घड़ी वगैरह जरूर लेकर आएँ, क्योंकि माता रानी के वन पर और कटरा में कोई भी समान मौसम की गारंटी नहीं होती है। इसलिए आप लोग अपने तरफ से यात्रा की पूरी तैयारी कर ही आए। जय माता दी। मेरे जूतों में तो ऐसा लग रहा है जैसे आधा किलो पानी भर चुका हो। और इस तरफ आप देखें यात्रा भी जारी है और बारिश भी जारी है। लगभग 1.5 घंटा होने वाला। अभी मैं बाण गंगा फेस को नहीं क्रॉस कर पाया हूँ और अभी चरण पादुका आने तो बहुत दूर की बात है। अगर ये नॉर्मल दिन होते अगर बारिश ना होती तो इस समय मैं चरण पादुका भी क्रॉस कर चुका होता। तो चलिए, कोई बात नहीं, माता रानी जैसे ही बुलाएगी उसका बच्चा वैसे ही रहेगा। इस समय आप देख सकते हैं बाथिंग घाट, फ्री मुंडन शॉप, बाण गंगा फेज 2 पर हम पहुंच चुके हैं और लेकर चलते हैं आपको श्री बाण गंगा जी के दर्शन कराने के लिए। इस समय देख सकते हैं बाण गंगा फेज 2 में मैं आ चुका हूं और बाण गंगा जी के आप दर्शन कर सकते हैं। बारिश के कारण बाण गंगा जी का जल जो है मटमैला हो चुका है और आप जल के दर्शन कर सकते हैं। इस तरफ आपको मिल जाता है फ्री मुंडन शॉप और उसी के बगल में आपको महिला स्नान गृह और महिला शौचालय और पुरुष शौचालय दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको दिखाई देता है श्री अर्धकुमारी जी का मंदिर। यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के प्रथम दर्शनों के लिए मंदिर की चरण पादुका। आप भी यहां पर दर्शन कर लिया कीजिए, क्योंकि ये माता जी के चरणों के चिन्ह यहां पर मौजूद हैं। यहां से माता रानी जी ने
भैरवनाथ को पलट कर देखा था कि वो आ रहे हैं या नहीं। तो इस मंदिर में आप माता रानी जी के चरणों के चिन्ह के दर्शन कर सकते हैं और माता रानी जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इसी बात पर आप जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। यात्रा मार्ग में लगभग 2 घंटे का समय लगा हमें चरण पादुका जी के दर्शन करने में। और जब से ये यात्रा मैंने शुरू की है तब से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह 6:30 बजे मैंने रिस्किंग पॉइंट से अपना चेकअप वगैरह करा के यात्रा में आगे बढ़ा था। तब से लेकर अब तक माता रानी जी की यात्रा में अभी भी बारिश कम नहीं हुई है। ये सही पड़ता है। सीढ़ियों की संख्या देख सकते हैं 526, जिसका प्रयोग मैं कर चुका हूं। और ये हमें लगभग अर्धकुमारी के करीब में ले जाकर छोड़ेगी। और हाँ, सीढ़ियों का प्रयोग करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हार्ट बीट सीढ़ियों पर हमेशा तेज़ ही होती है सबकी। तो जिसे भी हृदय से संबंधित कोई भी रोग हो वो कृपया सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। वो माता रानी जी के प्लेन रास्ते से ही यात्रा को संपन्न करें। देखिए, ये बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको माता रानी जी के रास्ते में मेडिकल फैसिलिटी तो मिल जाती है, लेकिन आप सुरक्षित ही माता रानी जी की यात्रा करें और इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। देख सकते हैं दोस्तों, हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय पहुंच चुके हैं और आगे यहां पर हमको मिलता है डाइवर्जन पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, हम इस तरफ से माता रानी जी की यात्रा को करते हुए अगर यू टर्न लेते हैं तो सांझी छत और बाया हिमकोटी मार्ग, जो कि 6.5 किलोमीटर की यात्रा बाया अर्धकुमारी होकर, और अगर हम डायरेक्ट इस रास्ते से जाते हैं तो हिमकोटी आपको मिलेगा। और हिमकोटी मार्ग में ही आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलेगी। बैटरी कार हमेशा ही ऑनलाइन बुकिंग करके आया कीजिए, नहीं तो फिर आपको लंबी लंबी कतारों का सामना करने को मिल सकता है। और इस समय मैं बाया अर्धकुमारी होकर फिर दोबारा से हिमकोटी मार्ग को ही कनेक्ट कर लूँगा। इस पॉइंट से देखिए घोड़े खच्चर का रास्ता अलग हो जाता है। और इस समय हम अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। बारिश की अपडेट ये है कि बारिश इस समय थोड़ी सी कम तो हुई है, लेकिन जब से ये यात्रा सुचारू रूप से 6:30 बजे से हमने शुरू की है तब से अब तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे कटरा शहर में बादल छाए हुए हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं पूरी घाटी में भी अभी तक बादल छाए हुए हैं। ऐसी उम्मीद है कि लगता है भवन पर जाकर बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मैं वेदर अपडेट चेक कर भी आया था, लेकिन देख लीजिए माता रानी की माया। इस समय हम देख सकते हैं बारिश का माहौल लगातार बना हुआ है। इसी के साथ हम बातें करते करते आ चुके हैं अर्धकुमारी में। दोस्तों, अर्धकुमारी के आखिरी मोड़ पर आप जब पहुंचते हैं तो उस तरफ आपको कई ढाबे, होटल वगैरह, आपको चाय नाश्ता वगैरह की दुकानें मिल जाती हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं शौचालय और वेटिंग हॉल दोनों की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। उसी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं कटरा का बहुत ही सुंदर व्यू। ये देखिए,
बहुत ही सुंदर नज़र आता हुआ कटरा शहर का ये नज़ारा। यात्रा में थोड़ी सी ही आगे बढ़ते हुए अर्धकुमारी का डिस्पेंसरी आपको देखने को मिलता है दाहिनी तरफ। माता रानी आपके ऊपर इतनी कृपा बनाए रखे कि आपको कभी भी इन चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े। यात्रा मार्ग में आपको मेडिकल और बहुत से प्रसाद की दुकानें और इस तरफ छोटे छोटे बहुत से आरती भोजनालय, सागर रत्ना एंड नटराज भोजनालय, ऐसे बहुत सारे आपको ढाबे मिल जाते हैं जहां पर आप आकर अपने इच्छा मुताबिक जो है कि जलपान ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरफ आपको देखने को मिलता है साइन बोर्ड का भोजनालय। हाँ तो दोस्तों, इस समय आप अर्धकुमारी से ताज़ा विजुअल देख पा रहे होंगे, ताज़ा दृश्य आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ यात्री बारिश के कारण उस तरफ बैठे हुए हैं और छाँव में जाकर बैठे हुए हैं। बारिश कम तो हो गई है लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इस समय चल रही है यात्रा मार्ग में। तो इस तरफ आप देख सकते हैं अर्धकुमारी जी का भवन। अर्धकुमारी में सबसे पहले आपको दर्शन करने के लिए तो गर्भजून काउंटर पर जाकर पर्ची लेनी होती है और उसके बाद आपको ग्रुप अलॉट कर दिया जाता है और ग्रुप के हिसाब से ही यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप की संख्या 40 नंबर इस समय चल रही है। तो ग्रुप के हिसाब से ही आपको गर्भजून गुफा में आपको दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रुप नंबर के बिना ही गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएं, तो सबसे पहले आपको डोनेशन काउंटर पर आरती स्लिप लेनी होती है और माता रानी जी की आरती में बैठकर आपको आरती करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा और उसके बाद आपको गर्भजून गुफा से माता रानी जी के दर्शन करवा के बिना किसी ग्रुप नंबर के आप माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। और गर्भजून गुफा आरती के लिए जो आपकी स्लिप लगती है कम से कम 500 रुपये पर पर्सन है। तो 500 रुपया पर पर्सन आप आरती स्लिप ले सकते हैं और उसके बाद माता रानी जी की आरती में बैठकर आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। तो इसी बात पर जयकारा एक बार और हो जाए, जयकारा मेरी माई शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और मंदिर के दर्शनों के लिए आप अंदर कभी भी जा सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाना वर्जित है। तो कृपया क्लॉक रूम पर अपना क्लॉक रूम देख सकते हैं आप, इस तरफ है और क्लॉक रूम में अपना सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक जमा करके ही दर्शनों के लिए आगे बढ़ें। अकोमोडेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर फ्री और रेंटेड दोनों अकोमोडेशन मिल सकते हैं। और इस तरफ देख सकते हैं आप, ये जो श्रद्धा भवन दिखाई दे रहा है आपका फ्री अकोमोडेशन है। और इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं वो श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के द्वारा रन किया जा रहा है रेंटेड अकोमोडेशन। और उस तरफ आप जाएंगे तो आपको, अगर आप इस रास्ते से होकर जाएंगे तो बाया हाथी मत्था सांझी छत होकर माता रानी जी के भवन पर आप पहुंच जाएंगे। और रास्ते में आपको शीतला भवन यानी जहां पर आपको लंगर की सुविधा देखने को मिलती है वहां पर जाकर आप लंगर ग्रहण भी कर सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं शैलपुत्री भवन जो कि डोरमेट्री भवन है और पर बेड का चार्ज 150 रुपये यहाँ पे पर पर्सन होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करा के या निहारिका कॉम्प्लेक्स में बुकिंग कराकर आप यहाँ पर अपनी नाइट स्टे या दिन स्टे भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ यात्रा में आगे और हिमकोटी से होकर माता रानी जी के भवन की तरफ चलूँगा और आपको वहाँ के
ताज़ा ताज़ा दृश्य भी दिखाऊंगा माता रानी जी के भवन के और यात्रा के। लगातार वीडियो में आप बने रहें। तो अर्ध कुमारी जी को यहीं से प्रणाम करते हैं और यात्रा में आगे निकलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम दोनों रास्ते कनेक्ट कर चुके हैं। ये अर्धकुमारी से आ रहा है और ये डायरेक्ट कटरा से होकर हिमकोटी मार्ग को जाने वाला, और तीसरा रास्ता आपके सामने ताराकाउट से होता हुआ ये मार्ग, जो कि तीनों रास्ते यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेते हैं और हिमकोटी होकर माता रानी जी की पावन यात्रा में श्रद्धालु यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम हिमकोटी पहुँचते हैं, देन उसके बाद माता रानी जी के भवन में अपनी यात्रा को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बारिश के कारण इस समय बारिश बंद तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के कारण यहाँ पर अब धीरे धीरे हवा भी चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। तो आप यात्रा देख सकते हैं सुचारू रूप से इस प्रकार चल रही है। रास्ते में जहाँ कहीं भी आपको अगर निर्देश लिखा हुआ मिले कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ ना बैठें, उस स्थान से आगे जाकर कहीं और बैठ जाएं। हमारी सुरक्षा के लिए ही लिखकर माता रानी के पावन यात्रा में, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी कष्ट या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ से भवन की दूरी आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर रह गई है। माता रानी को कुछ स्पेशल लोग आते हैं ये भाई करते हुए, और माता रानी जी के आशीर्वाद की कामना करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस समय माता रानी जी का भवन 1.5 किलोमीटर रह गया है और हम धीरे धीरे माता रानी जी के भवन की तरफ बढ़ते हुए, और थोड़ी ही देर में मैं आपको माता रानी जी के भवन के सबसे पहले दर्शन करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बस थोड़ी ही देर के बाद माता रानी जी के भवन के दर्शन आपको होने वाले। देख सकते हैं आप साकेत भोजनालय इस समय मैं पहुंच चुका हूं, और यहां से माता रानी जी के भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। इस समय देख रहे होंगे आप श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं माता रानी जी के भवन में और खड़ा हूं पार्वती भवन के सामने। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा, लेडीज़ और जेंट्स के टॉयलेट और वॉशरूम और बाथरूम की सुविधा आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। और इस तरफ आप देख सकते हैं रोपवे, जो आपको भैरव घाटी की तरफ लेकर जाता है, और एक रोपवे ऊपर है जो भैरव घाटी से आपको भवन पर वापस ले आता है। और पीछे आप दर्शन कर रहे होंगे माता रानी वैष्णो देवी जी के भवन के। तो चलिए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सामने आप देख सकते हैं मनोकामना भवन फेस 1, जहाँ पर आपको भोजनालय और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही आएँ। ऑफलाइन बुकिंग
अगर आप चेक करना चाहें तो निहारिका कॉम्प्लेक्स में चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अकोमोडेशन ले सकते हैं। और इस तरफ है भोजनालय मनोकामना फेज 2। 100 रुपये और 50 रुपये में माता रानी जी को गेट चढ़ाने के लिए प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। यह है गेट नंबर 3 और इसी को हम स्काई वॉक वाला मार्ग भी कहते हैं, जहाँ से हम माता रानी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आप स्काई वॉक में देख सकते हैं थोड़ी सी भी भीड़ इस समय नहीं है स्काई वॉक में। यात्री जो भी जा रहे हैं वो सहज ही चलकर माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी बात पे एक बारी जयकारा हो जाए, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये जो आपको एग्जिट गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ गई हुई हैं, जहाँ पर आपको लॉकर नंबर 2 और 3 की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ से आप नीचे जाकर लॉकर नंबर 2 और 3 में अपना सामान वगैरह आप जमा कराकर माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगे जा सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते इस तरफ आप देख सकते हैं भवन का खूबसूरत दृश्य। स्मार्ट लॉकर सर्विस की सेवा भी यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप इस लॉकर में अपना लगेज जमा करते हैं तो 3 घंटे के लिए 50 रुपये पे करना होता है। 3 घंटे से अगर आपका ऊपर का समय अगर लगने लगे तो आपको हर घंटे के पीछे आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो आप भवन पर ये स्मार्ट लॉकर की सेवा भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सहज ही आपको मिल जाती है। तो दोस्तों स्मार्ट लॉकर की जानकारी के बाद इस समय मैं निकलने वाला हूँ माता रानी जी के दर्शनों के लिए। तो अगली क्लिप में आप माता रानी जी के 3 पिंडियों के दर्शन करेंगे और मैं आपसे मिलता हूँ माता रानी जी के दर्शन के बाद। इस तस्वीर में आप दाहिनी तरफ से माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी के दर्शन कर रहे होंगे। दोस्तों माता रानी जी के दर्शन हो चुके हैं। सच मानिए माता रानी को के दर्शनों के समय अंदर की फीलिंग कुछ इस प्रकार हो सकती है कि वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। बस यूँ जानिए कि माता रानी ने बहुत ही सुगम, बहुत ही प्यारे दर्शन दिए और क्या बताऊँ, दिल गदगद हो गया माता रानी जी के दर्शन करने के बाद। हालांकि अंदर थोड़ी थोड़ी आंखें भी माता रानी के दर्शनों के बाद नम हो चुकी थी, लेकिन यहाँ की वाइब को अगर आपको महसूस करना है, यहाँ के दर्शन को आपको महसूस करना है और यहाँ की शक्ति को अगर आपको महसूस करना है तो आपको यहाँ खुद आकर माता रानी जी की 3 पिंडियों के दर्शन करने होंगे। तभी आप यहाँ की वाइब और खुद के अंदर की फीलिंग को समझ पाएंगे। माता रानी सबका कल्याण करे और माता रानी जी के दर्शनों के बाद ये यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप श्री बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन ना कर ले भैरव घाटी जाकर। तो चलिए चलते हैं भैरव घाटी, करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन। दोस्तों भैरव घाटी जाने के लिए आपके पास टोटल 3 विकल्प होते हैं। एक तो आप बहुत ही सहज पैदल यात्रा करके, दूसरा आप रोपवे द्वारा और तीसरा आप घोड़े द्वारा जा सकते हैं। इनमें से आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन रोपवे में ऑफलाइन टिकट मिलना इस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 से 2.5 घंटे हमें टिकट लेने में ही लग जाए रोपवे के, तो इससे अच्छा है कि 40-50 मिनट में हम भैरव घाटी की पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो भैरव घाटी की यात्रा इस समय मैं शुरू कर चुका हूं और ये रास्ता देख सकते हैं आप भैरव घाटी की तरफ जाता हुआ। भैरव घाटी के रोपवे के लिए टिकट काउंटर आप देख सकते हैं दुर्गा भवन के बेसमेंट में यहाँ पर होता है। इस समय देख लीजिए टिकट कटना ही बंद हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग ही बहुत ज़्यादा है। इस समय कहाँ से आप वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो बहुत से यात्री जो है कि पैदल जा रहे हैं। चलिए चलते हैं भैरव घाटी और आपको वहाँ के दिखाते हैं ताज़ा दृश्य। ये सामने जो आप 2 डाइवर्जन देख रहे हैं, एक रास्ता चला गया है
सांजीत छत की तरफ और दूसरा रास्ता चला गया है भैरव जी की घाटी पर और हम चल रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। भैरव घाटी हम पहुंच चुके हैं और चलिए आपको भैरव नाथ जी के दर्शन करवाते हैं और देन उसके बाद आपको यहाँ से भैरव घाटी के ताज़ा दृश्य दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप भैरवनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। भैरव मंदिर के दर्शनों के बाद आप यहाँ भैरवनाथ जी की विभूति अपने माथे पर तिलक के स्वरूप में लगा भी सकते हैं और थोड़ा बहुत अपने घर के लिए लेके जा भी सकते हैं। भैरव जी के दर्शनों के बाद आप भैरव हॉल में लंगर के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, माता रानी के पवित्र दरबार की यह अद्भुत यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके मन को अपार शांति और ऊर्जा मिली। मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करे और अपने आशीर्वाद की कृपा आप पर बनाए रखें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगली यात्रा और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।